हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। पहली सुर्खी देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनकी सुरक्षा में हुई गंभीर चूक से जुड़ी है। अमित शाह 6 सितंबर को मुंबई के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान हेमंत कुमार नाम का एक शख्स उनके आसपास घूम रहा था। इसने खुद को गृह मंत्रालय का सुरक्षा अधिकारी बताया था। जब भेद खुला तब मुंबई पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। हेमंत आंध्र प्रदेश के एक सांसद का निजी सचिव बताया जाता है। इस सांसद की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। इस मामले में एसीपी रैंक के अधिकारी नीलकंठ पाटिल ने खुद शिकायत दर्ज कराई। वो अमित शाह की मुंबई दौरे के लिए गोरेगांव में पुलिस सुरक्षा का बंदोबस्त देख रहे थे। इसी इलाके से गुजरते हुए अमित शाह को सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने मालाबार हिल पहुंचना था। नीलकंठ पाटिल ने बताया कि हेमंत ने सफ़ेद शर्ट और नीले ब्लेजर पर गृह मंत्रालय का आईडी कार्ड लगाया हुआ था। ये शख्स उन जगहों पर घूम रहा था जहां जाने की मनाही थी। पाटिल ने कुछ घंटों बाद सीएम एकनाथ शिंदे के आधिकारिक आवास के बाहर फिर हेमंत को देखा। तब शक के आधार पर हेमंत से सवाल किए गए, लेकिन उसने खुद को सरकारी अधिकारी बता दिया। लेकिन तब तक गृह मंत्री की सुरक्षा का इंतजाम देखने वाली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के अमले की नज़र भी हेमंत पर पड़ चुकी थी। शाह के जाने के बाद सीआरपीएफ ने जोनल डीसीपी से संपर्क कर हेमंत के बारे में जानकारी मंगवाई। इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया और 3 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया। हेमंत को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जहां से उसे 5 दिन की हिरासत में भेजा गया है। अगली सुर्खी भारत को रक्षा क्षेत्र में मिली कामयाबी से जुड़ी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने मिलकर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर में बनी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से 6 मिसाइलें दागी गईं। मिसाइलों को दागने के दौरान ये देखा गया कि क्या वो तेज गति से आ रहे टारगेट पर सटीक हमला कर पाती हैं या नहीं। सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल ऐसे दुश्मन के खिलाफ किया जाता है जो हवा से आता है। ये हवाई जहाज हो सकता है, ड्रोन भी हो सकता है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दुश्मन करीब हो और उसका पता अचानक लगे। परीक्षण के बाद डीआरडीओ ने बयान जारी कर कहा कि ये मिसाइल सिस्टम अब सेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना और डीआरडीओ को मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। अगली सुर्खी उस परीक्षा से जुड़ी है जिसे पास करना डॉक्टर साहब बनने की पहली सीढ़ी मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने बुधवार देर रात नीट यूजी 2022 के नतीजे जारी किए। 17 जुलाई को इस एग्जाम में करीब 18 लाख कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली तनिष्का यादव ने इस एग्जाम में टॉप किया। तनिष्का ने 720 में से 715 अंक हासिल किए। सुनिए टॉपर ने इसके बाद प्रेस से क्या कहा। के बाद मैं आपके जो क्लास में टीचर्स पढ़ाते थे वो सब रिवाइज करती थी। उसके बाद जो हमारे जो टेस्ट होते थे उसके अकॉर्डिंग मैं पुराने वाले जो चैप्टर्स मेरे मतलब जो आने होते थे टेस्ट में वो रिवाइज कर लेती थी। और इसका पूरा क्रेडिट स्पेशली मेरे पेरेंट्स और टीचर्स और फ्रेंड्स और स्पेशली मेरी बहन। तनिष्का को और इस परीक्षा में सफल होने वाले सभी कैंडिडेट्स को हमारी ओर से शुभकामनाएं और उन अभ्यर्थियों को भी बधाई जो इस साल पास तो नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम उन्होंने परीक्षा में बैठने और उसका सामना करने की हिम्मत दिखाई। इस साल जब इस तरह के हाई लेवल एग्जाम्स के रिजल्ट जारी होते हैं हर साल, तो सफलताओं की कहानियों के साथ निराश कर देने वाली खबरें भी नत्थी होकर आती हैं। ऐसी एक खबर आई नोएडा की जेपी अमन सोसाइटी से। यहाँ आज 22 साल की एक लड़की ने एक ऊंची इमारत से कूदकर जान दे दी। शुरुआती जांच में पुलिस ये मान रही कि नीट में अच्छा रिजल्ट ना आने की वजह से लड़की ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। तमिलनाडु से भी नीट के रिजल्ट के चलते एक लड़की की आत्महत्या की बात सामने आई है। दर्शक जानते हैं नीट तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है। सूबे की सरकार कई बार खुद को नीट व्यवस्था से अलग करने की बात कर चुकी है और इस राजनीति को रैलिंग पॉइंट मिलता है करीब 5 साल पहले हुई एक घटना से। नीट की परीक्षा में फेल होने से निराश एस अनीत नाम की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने आज कन्याकुमारी में एस अनीता के परिवार से मुलाकात की और उनके परिवार को सांत्वना भी दी। खैर, राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी। आपसे हमारा निवेदन है कि हर परीक्षा को खेल की तरह लें। हारना जीतना लगा रहता है। हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन का खेल खत्म कर दें। उठिए, दोबारा कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि आप पेरेंट्स के, रिश्तेदारों के, टीचर्स के या अपने साथ के स्टूडेंट्स के प्रेशर में किसी पर्टिकुलर करियर की तलाश कर रहे हैं, तो अभी भी समय है, रास्ता बदल दीजिए। पर याद रखिए, जीवन अमूल्य है। ये एक सरकारी मुहावरे की तरह लगता है, लेकिन सत्य तो यही है। अगली सुर्खी की ओर चलते हैं, पर उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक ट्वीट की तस्वीरें हैं। नीतीश कुमार और पीएम मोदी इसमें नजर आ रहे हैं। चारों तस्वीरों में नीतीश कुमार हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन करते दिख रहे हैं। ये तस्वीर बिना किसी कैप्शन के साथ पोस्ट की गई थी।
हालांकि इसके जरिए प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ हुए उनके पिछले गठबंधनों पर तंज कसा था। 1 घंटे बाद प्रशांत किशोर ने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया है। कभी जेडीयू में शामिल रहे प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच ये जंग तब शुरू हुई थी जब नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा, आरजेडी और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने 5 सितंबर को कहा था कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ, मुझे नहीं लगता कि बिहार में नई व्यवस्था का राष्ट्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा। मैं इसे राज्य विशेष के विकास के रूप में देखता हूं। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय राजनीति पर इसका कोई असर पड़ेगा। पीके के इस बयान पर नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों का काम सिर्फ पब्लिसिटी करना और बयानबाजी करना है। वो इन सब कामों में एक्सपर्ट है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, इससे साबित होता है कि उनका मन बीजेपी के साथ रहने और उसकी मदद करने का है। दर्शक जानते ही हैं कि प्रशांत किशोर को साल 2020 में जेडीयू से बर्खास्त कर दिया गया था और कुछ महीने पहले उन्होंने घोषणा की थी कि वो अब पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम छोड़कर बिहार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।